हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवर्ब समझेंगे। दोस्तों, अगर हम एडवर्ब की परिभाषा या डिफिनेशन की बात करें तो वो ये है कि एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड, यानी एडवर्ब वो शब्द है जो टेल अस, जो हमें बताता है मोर यानी और अधिक बताता है, अबाउट यानी बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और या अनदर यानी अन्य एडवर्ब के बारे में। तो आपको याद ही होगा कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या गुण या फिर अवगुण को बताता है, लेकिन एडवर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर और जो बाकी बचते हैं उन सभी की विशेषता बताता है, जैसे वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब या कंजक्शन या प्रपोजिशन, यानी एडवर्ब जो है वो सभी की विशेषता बताता है केवल नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है शी राइट्स करेक्टली, वह लिखती है, तो वह लिखती तो है पर वो कैसे लिखती है? करेक्टली लिखती है, सही से लिखती है। तो ये जो करेक्टली शब्द है, ये राइट्स यानी राइट क्या है? वर्ब है। तो इस वर्ब की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? करेक्टली बता रहा है कि भाई वो लिख रहा है, लेकिन कैसे लिख रहा है? उसकी लिखने की जो विशेषता है, उसके लिखने का जो गुण है, उसके लिखने की जो खासियत है वो क्या है? सही लिखने की खासियत है। तो यानी राइट जो वर्ब है, वर्ब की इस वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द करेक्टली है, तो इसलिए करेक्टली शब्द जो है वो एडवर्ब है और राइट जो है ये वर्ब है। ठीक है, और करेक्टली जो है एडवर्ब है। तो यानी जो वर्ब होगा उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा वो हमारा एडवर्ब होता है। दूसरा समझते हैं, ही वॉक्स स्लोली, यानी वो चलता है स्लोली, धीरे से चलता है। तो चलता है, कैसे चलता है? स्लोली चलता है। तो यहाँ पे वॉक, चलने की विशेषता क्या है? चलने का जो गुण है, चलने की जो खासियत है वो स्लोली, धीरे चलने की खासियत है। तो यहाँ पे वॉक जो वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? स्लोली। तो स्लोली शब्द जो है यहाँ पे एडवर्ब हुआ। अब हम आगे बात करें तो जैसे लिखा हुआ है राम स्पीक्स लाउडली, यानी राम बोलता है लाउडली, जोर से बोलता है। तो स्पीक वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है इसमें? लाउडली है। तो लाउडली जो है ये एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट बात करें तो ही इज़ वेरी गुड, वह है, गुड है, अच्छा है। तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन अच्छा तो है वह, लेकिन कितना अच्छा है? तो आपको उत्तर मिलेगा वेरी, यानी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव यानी गुड की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? वेरी। तो यहाँ पे वेरी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। उसी तरीके से यू रन वेरी क्विकली, यानी तुम दौड़ते हो क्विकली यानी तेजी से। अब तेजी से तो दौड़ते हो, पर कितनी तेजी से दौड़ते हो? तो आपको उत्तर मिलेगा वेरी, यानी बहुत तेजी से। तो यहाँ पे क्विकली एडवर्ब है, एडवर्ब की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? वेरी बता रहा है कि भाई तेजी से तो दौड़ता है, लेकिन कितनी? बहुत तेजी से। तो उत्तर मिल रहा है बहुत। तो वेरी जो है यहाँ पे एडवर्ब हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा कि एडवर्ब जो है वर्ब की भी विशेषता बताता है, वर्ब की भी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा और एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। ही वर्क्स ऑनेस्टली, वह काम करता है, पर काम कैसे करता है? ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से करता है। उसके काम करने की जो विशेषता है, गुण है, खासियत है, वो ईमानदारी है। तो यहाँ पे ऑनेस्टली जो है ये एडवर्ब शब्द है। ठीक है, और इसको थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे है करेक्टली जो शब्द था वो राइट यानी जो राइट वर्ब है उसकी विशेषता बताता है। वाक्य के अंदर स्लोली जो है वो वॉक यानी वॉक क्या है? वर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा है। लाउडली जो शब्द है वो स्पीक जो वर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन जो वेरी है वो गुड यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। उसी तरीके से वेरी जो है क्विकली यानी एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। और जो आखिरी हमारा एग्जाम्पल था ऑनेस्टली जो है वो वर्क्स यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ काइंड्स देखते हैं और उनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो फर्स्ट जो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, उसमें सबसे पहला हम देखें तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसमें एक्शन होने का क्या तरीका है वो पता लगता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें एक्शन कब हुआ, समय की बात पता लगेगी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें एक्शन किस जगह पर हुआ, किस स्थान पर, वो पता लगेगा।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी एक्शन या काम या क्रिया कितने बार हुई ये पता लगेगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वांटिटी इसमें मात्रा के बारे में पता लगेगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, और नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो आइए अब इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे फर्स्ट है इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, इसका क्या काम होता है, एन एडवर्ब ऑफ मैनर शो यानी दिखाता है, हाउ यानी कैसे, एन एक्शन कैसे कोई एक्शन, कैसे कोई क्रिया, कैसे कोई काम, इज डन यानी किया जाता है या फिर होता है, और इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ और इन व्हाट मैनर। तो इसमें आपको सेंटेंस में जब आप हाउ यानी कैसे या फिर इन व्हाट मैनर किस ढंग से जब आप प्रश्न करेंगे, इन दो शब्दों से जब आप प्रश्न करेंगे वाक्य से, तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर का या फिर एडवर्ब शब्द का पता लग जाएगा वाक्य के अंदर कि उस पूरे वाक्य में एडवर्ब कौन सा वाला वर्ड है, कौन सा वाला शब्द है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओल्ड पीपल वॉक स्लोली, बूढ़े लोग चलते हैं स्लोली यानी धीरे से चलते हैं। तो आपको कैसे से प्रश्न पूछना है इस वाक्य में, तो आपको पता लग जाएगा। तो हम कैसे से प्रश्न पूछते हैं, जैसे ओल्ड पीपल वॉक यानी बूढ़े लोग कैसे चलते हैं, तो उत्तर मिला स्लोली यानी धीरे चलते हैं। तो ये स्लोली जो है एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट है ओपन द बॉक्स केयरफुली यानी खोलो बक्सा सावधानी से। तो कैसे खोलो, सावधानी से उत्तर मिलेगा केयरफुली, तो ये हुआ आपका एडवर्ब। नेक्स्ट है द सोल्जर्स ऑफ द किंग फॉट, जो राजा के सैनिक थे वो लड़े बैटल युद्ध ब्रेवली लड़े, बहादुरी से लड़े। तो कैसे लड़े, आपने क्वेश्चन किया कैसे से, तो कैसे लड़े, तो उत्तर मिला बहादुरी से। तो ब्रेवली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट है ही बिहेव्स बैडली, वह बर्ताव करता है, व्यवहार करता है बैडली यानी बुरे ढंग से, बुरे तरीके से। तो कैसे करता है बर्ताव, उत्तर मिला बैडली बुरे तरीके से। तो ये बैडली जो शब्द है ये हुआ आपका एडवर्ब। इसके अलावा कुछ शब्द आप देख सकते हैं, उससे इससे भी आपको आइडिया लगेगा, जैसे स्लोली, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, वेल, लाउडली, फेथफुली, ब्रेवली, साउंडली, हार्ड, वेल, फास्ट, ये सभी जो हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो हैं एडवर्ब ऑफ मैनर से संबंधित हैं। ठीक है, तो जिस शब्द के पीछे एल वाई लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो एडवर्ब बनाने के लिए हम शब्द में, वर्ड में एल वाई लगा देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड की यानी एडवर्ब ऑफ टाइम की। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब वो एडवर्ब दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता हो, जो व्यक्त करता हो टाइम को, आर कॉल्ड, उसको बोला जाता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। हिंदी में अगर समझें तो एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया यानी एक्शन यानी काम, कब हुआ, कब होता है काम, या फिर कब होगा काम, का बोध होता है। तो हमें वाक्य में व्हेन से प्रश्न करना है, कब से प्रश्न करना है, तो आपको एडवर्ब का पता लग जाएगा वाक्य के अंदर। तो जैसे लिखा हुआ है ही विल कम टुमारो यानी वह आएगा कल। तो आपको व्हेन से क्वेश्चन करना है कि वह कब आएगा, तो उत्तर मिला आपको टुमारो यानी कल आएगा। तो टुमारो जो शब्द है वो हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट है दे विल डू इट नाउ यानी वे करेंगे इसे अभी। तो आपको व्हेन से क्वेश्चन करना है कि वो इसे कब करेंगे, तो आपको उत्तर मिला अभी करेंगे। तो नाउ जो शब्द हुआ ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ या एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट है सी सा मी यस्टरडे, उसने देखा मुझे यस्टरडे कल। तो उसने कब देखा, आपको कब से क्वेश्चन करना है, उसने मुझे कब देखा, तो आपको उत्तर मिला कल देखा। तो यस्टरडे यहाँ पे एडवर्ब हुआ। फोर्थ है शी हर्ट हरसेल्फ यस्टरडे, उसने चोट पहुंचा लिया खुद को, स्वयं को, यस्टरडे कल। तो उसने अपने आप को कब चोट पहुंचाया, तो उत्तर मिला यस्टरडे यानी कल। तो ये आपका एडवर्ब हुआ। तो इसमें कुछ और भी एडवर्ब है, वो भी हम थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट एगो, डेली, ऑलरेडी, शॉर्टली, रिसेंटली, इमीडिएटली, बिफोर, सिंस, लेटर, अर्ली, ये सभी जो हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम से संबंधित हैं। तो इन पे आप एक नज़र मार सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसमें एक्शन
यानी काम या क्रिया कब होती है उसके बारे में हमें पता लगता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स यानी बताता है हमें, वेयर यानी कहाँ, एन एक्शन यानी कहाँ पे कोई क्रिया, कहाँ पे कोई काम जो है वो टेक्स प्लेस यानी होता है। हिंदी में समझें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस से पता चलता है कि काम या फिर कार्य या फिर एक्शन कहाँ हुआ या हो रहा है या होगा। तो इसमें आपको एडवर्ब पता लगाने के लिए वेयर से आपको प्रश्न पूछना है, वेयर से क्वेश्चन करना है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई वॉन्ट टू गो, मैं चाहता हूँ जाना, समवेयर कहीं, टुडे यानी मैं आज कहीं जाना चाहता हूँ। तो आपको कहाँ से प्रश्न पूछना है कि मैं आज कहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, तो उत्तर मिलेगा आपको कहीं। तो समवेयर यहाँ पे एडवर्ब हुआ। दूसरा देखते हैं, द ओल्ड मैन फेल डाउन, एक बूढ़ा आदमी जो है वो नीचे गिर गया। तो वो कहाँ गिर गया, आपने क्वेश्चन पूछा कहाँ से, वो कहाँ गिर गया, तो आपको उत्तर मिला डाउन गिर गया यानी नीचे गिर गया। तो डाउन जो है वो एडवर्ब हुआ। फिर नेक्स्ट देखें, ही वेंट आउटसाइड इन द मॉर्निंग, वो गया बाहर सुबह में। तो अब वो कहाँ गया, वह सुबह में कहाँ गया, तो आपको उत्तर मिला आउटसाइड यानी बाहर। तो आउटसाइड इसमें एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट है, आई कुड नॉट फाइंड माई पेन एनीवेयर, मैं कहीं भी अपना पेन नहीं ढूंढ सका। तो कहाँ से आपको क्वेश्चन करना है कि मैं अपना पेन कहाँ नहीं ढूंढ सका, तो आपको उत्तर मिला कहीं नहीं। तो एनीवेयर जो हुआ ये हुआ आपका एडवर्ब। नेक्स्ट है, हिज पेरेंट्स सर्च हिम एवरीवेयर, उसके माँ बाप ने सर्च यानी खोजा, ढूंढा, हिम उसको एवरीवेयर हर जगह ढूंढा। तो उसके माँ बाप ने कहाँ ढूंढा उसे, तो उत्तर मिला हर जगह, एवरीवेयर। तो एवरीवेयर जो हुआ ये एडवर्ब हुआ। तो इसमें कुछ और भी एडवर्ब के शब्द हैं वो देख लेते हैं, जैसे अबव, फार, नियर, अप, विद इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड। ये सभी जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस से संबंधित हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज यानी दिखाता है, हाउ ऑफन यानी कितनी बार, एन एक्शन कितनी बार कोई क्रिया, कोई काम, कोई एक्शन इज डन वो किया जाता है या वो होता है। हिंदी में समझना चाहें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि कोई काम, कोई कार्य, कोई एक्शन कितनी बार होगा या हुआ या होता है। तो इसमें आपको एडवर्ब का पता लगाने के लिए हाउ ऑफन से क्वेश्चन करना है, वाक्य में कितनी बार होता है इसका मतलब। तो वी ट्राई ट्वाइस यानी हमने कोशिश की, ट्वाइस यानी 2 बार। तो आपने कितनी बार कोशिश की, कितनी बार, आपको कितनी बार से प्रश्न पूछना है इस वाक्य में कि हमने कितनी बार कोशिश की, तो आपको उत्तर मिला ट्वाइस यानी 2 बार। तो ट्वाइस जो है शब्द ये हुआ आपका एडवर्ब। नेक्स्ट है, आई ऑफन सी बीज इन माई गार्डन, मैं अक्सर देखता हूँ मधुमक्खियों को अपने गार्डन में। तो मैं अपने गार्डन में मधुमक्खियों को कितनी बार देखता हूँ, तो आपको उत्तर मिला ऑफन यानी अक्सर देखता हूँ, प्राय देखता हूँ। तो ऑफन जो शब्द हुआ ये हुआ आपका एडवर्ब। फिर नेक्स्ट है, पीपल ऑलवेज प्रेज हिज ब्रेवरी, यानी लोग जो है हमेशा प्रशंसा करते हैं उसकी बहादुरी की। तो लोग कितनी बार उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, तो कितनी बार से जब आपने प्रश्न पूछा तो आपको उत्तर मिला हमेशा। तो ऑलवेज शब्द जो है यहाँ पे एडवर्ब है। उसी तरीके से मिस्टर शर्मा नेवर कभी नहीं विजिट करते हैं आर हाउस हमारे घर में। तो मिस्टर शर्मा हमारे घर में कितनी बार, जब हम हाउ ऑफन से प्रश्न पूछेंगे तो कितनी बार वो विजिट करते हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा कभी नहीं करते हैं, नेवर। तो यहाँ पे नेवर शब्द जो है वो हुआ एडवर्ब। फिर उसी तरीके से फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस, तुम्हें लेनी है यह दवाई ट्वाइस यानी 2 बार। तो कितनी बार लेनी है दवा, तो आपको उत्तर मिला ट्वाइस यानी 2 बार। तो ये जो ट्वाइस शब्द है ये हुआ आपका एडवर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ में एक और एग्जाम्पल हम चलो देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, शी ऑलवेज यानी वह हमेशा, वियर्स यानी पहनती है, सेवरल रिंग्स यानी वह कई सारे रिंग्स जो हैं कितनी बार पहनती है, तो आपको उत्तर मिलेगा ऑलवेज यानी हमेशा पहनती है। तो ऑलवेज शब्द जो है यहाँ पे एडवर्ब है। अब फिफ्थ देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी। क्वांटिटी से यहाँ पे मात्रा से मतलब है। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल्स अस बताता है हमें अबाउट इंटेंसिटी यानी तीव्रता के बारे में, और या डिग्री के बारे में ऑफ एन एडजेक्टिव की, एक्शन होने की, और या फिर एडवर्ब की।
हिंदी में समझना चाहें तो इससे यह बोध होता है कि किसी एक्शन यानी किसी क्रिया, किसी काम या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। जैसे कितनी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम है। तो ऐसे एडवर्ब से कितना, किस हद तक जैसे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अब आइए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको एडवर्ब का पता लगाने के लिए हाउ मच से जो है आपको प्रश्न करना है। हाउ मच से मतलब कितना, कितनी से आपको क्वेश्चन करना है वाक्य में। आई एम वेरी हैप्पी यानी मैं खुश हूँ, लेकिन खुश तो हूँ, लेकिन कितना, उसकी मात्रा, उसकी डिग्री कितनी है। वेरी यानी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे वेरी जो शब्द है वो एडवर्ब है और इसीलिए हम इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। नेक्स्ट है आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं पूर्णतः या बिल्कुल खुश हूँ। तो मैं खुश तो हूँ, लेकिन कितना, बिल्कुल खुश हूँ। तो क्वाइट जो है यहाँ पे डिग्री पे बात हो रही है, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप यानी ये जो मैंगो हैं, ये जो आम हैं, लगभग पूरी तरह राइप हैं, पूरी तरह पके हुए हैं। तो कितना या कितनी, मतलब कितना पके हुए हैं, तो उत्तर मिलेगा ऑलमोस्ट यानी लगभग पूरी तरह पके हुए हैं। तो ये हुआ आपका ऑलमोस्ट जो है ये एडवर्ब हुआ। इसमें भी देखो, मैं खुश तो हूँ, लेकिन कितना, यानी बिल्कुल खुश हूँ। कितना से जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब हुआ। उसी तरीके से शी इज़ ऑलमोस्ट रेडी यानी वो लगभग पूरी तरह तैयार है। तो कितना तैयार है या कितनी तैयार है, तो ऑलमोस्ट आपको उत्तर मिलेगा। तो ये हुआ आपका एडवर्ब। फिर नेक्स्ट है द डे इज़ वेरी हॉट, जो दिन है वो गर्म है। लेकिन दिन जो गर्म है वो कितना गर्म है, तो आपको उत्तर मिला वेरी यानी बहुत ज़्यादा, उसकी डिग्री, उसकी मात्रा वेरी है। तो वेरी जो शब्द हुआ यहाँ पे एडवर्ब हुआ। ठीक है, अब हम सिक्स्थ पे बात करें तो इसमें जो है ये है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। तो ए वर्ड विच डिक्लेयर, एक वो शब्द जो डिक्लेयर करता है, जो घोषित करता है ट्रू स्टेटमेंट के बारे में, सत्य कथन के बारे में, और या नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में, नकारात्मक स्टेट के बारे में, कथन के बारे में, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब्स ऑफ निगेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ये एक नकारात्मक नेगेटिव कथन है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो नॉट शब्द है ये आपका एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है। सेकंड है आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे नॉट जो है वो आपका एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है। थर्ड है शी विल नेवर कम, वो कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो नेवर शब्द जो है यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है। फिर फोर्थ है आई सर्टेनली वेंट देयर, मैं वहाँ अवश्य ही वहाँ गया। तो सर्टेनली जो है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन है। तो यहाँ पे सर्टेनली शब्द जो है ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन है। फिफ्थ है श्योरली यू आर राइट, यहाँ पे श्योरली भी जो है ट्रू स्टेटमेंट है। तो श्योरली शब्द जो है ये एडवर्ब है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्कूल, मैं पक्का जो है, अवश्य जो है जा रहा हूँ स्कूल, पक्का जा रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ भी ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहलाएगा। तो और समझें अगर, तो जैसे यस, श्योरली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली एट्सेट्रा जो है ये अफर्मेशन यानी एडवर्ब्स और अफर्मेशन होंगे। और नो, नॉट, नेवर एट्सेट्रा जो है ये नेगेटिव होंगे, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो इसलिए ये एडवर्ब्स ऑफ निगेशन होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एडवर्ब समझ में आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर अपने रिमार्क्स देना कि भाई ये आपको समझ में आया कि नहीं आया।